हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल गौरव मिश्रा पे। आज बच्चों हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करने जा रहे हैं। कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स हम लोग ट्राई करेंगे कि जब कोई बॉडी किसी हाइट से प्रोजेक्ट की जाती है तो उस बॉडी की अगर हाइट गिवन है तो टाइम निकाल कैसे सकते हैं, उस बॉडी की रेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं और फाइनल वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं जहाँ पे वो बॉडी टकराएगी। मतलब आज हमारा जो भी डिस्कशन होना है वो कैसे होना है कि अगर किसी हाइट से कोई बॉडी थ्रो कर दी जाती है तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों हम बात करते हैं यहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चन, तो बच्चों अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ हाइट का आज पहला क्वेश्चन उठाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि A stone is thrown upward from the top of a tower at an angle of 30 degree with the velocity of 10 meter per second from the horizontal. After 5 seconds of the flight, it strikes the ground. Calculate the height of the tower from the ground and horizontal range of the stone. Small g is equal to 10 meter per second square. तो बच्चों यहाँ पे हमको दिया है एक टावर है जिसके टॉप से एक बॉडी को u वेलोसिटी से यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से थ्रो किया गया और सीधी सी बात है जब थ्रो करेंगे तो वो इस तरह का रास्ता लेते हुए यहाँ कहीं स्ट्राइक कर जाएगी। हमको ये बताना है बच्चों कि अगर इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के बाद नीचे तक पहुँचने में इसको 5 सेकेंड का टाइम लगा है। कितना टाइम लगा है? 5 सेकेंड का। तो ये हाइट कितनी होगी और रेंज कितनी होगी। बच्चों ज़्यादातर इस तरह की प्रॉब्लम्स में आपको या तो टाइम दिया होगा तो हाइट पूछ ली जाएगी, हाइट दिया होगा तो टाइम पूछ ली जाएगी। तो पहले क्वेश्चन में क्या हो गया, हाइट गिवन है और हमको टाइम यहाँ पे फाइंड करना है। बच्चों इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है इस क्वेश्चन को समझने के लिए, तो सबसे पहले जो आपको वेलोसिटी दी गई है, कितनी दी गई है? 10 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बना लीजिए, ये पहला काम होता है। तो इस बॉडी की जो वेलोसिटी इनिशियल वाली है वो कितनी यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जाएगा, ठीक है, और एक यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा सोचिए बच्चों। तो जब u है ये एंगल थीटा 30 है तो सीधी सी बात इधर क्या जाएगा, u cos 30, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा। u की वैल्यू कितनी है बेटा 10, cos 30 की वैल्यू √3/2, यानी कि आंसर आ गया 5√3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड वी कैन राइट इट बाई ux। अब देखिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बच्चों। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को हम uy से लिखेंगे और इधर की तरफ क्या कंपोनेंट जाएगा, तो ये u वेलोसिटी थी तो 30 डिग्री पे नीचे की तरफ ये हॉरिजॉन्टल में क्या गया u cos 30, तो ऊपर क्या जाएगा u sin 30। आपको पता है u की वैल्यू तो 10 गिवन है और sin 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो uy कितना आएगा, देखिए 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इस बॉडी के लिए इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी आ गई है 5 मीटर पर सेकेंड और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई है 5√3 मीटर पर सेकेंड। बच्चों जब यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट थ्रो किया तो अर्थ पे पहुँचते पहुँचते, मतलब अर्थ पे मान लो P पॉइंट पे पहुँचा, ये O पॉइंट था, तो P पॉइंट पे पहुँचते पहुँचते उसको कितना टाइम लगा है, उसको लगा है 5 सेकेंड का टाइम। तो देखिए रेंज निकालना तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं भाई, रेंज फाइंड कीजिए पहले। तो रेंज कैसे निकाल सकते हैं, हमको रेंज और हाइट पता करनी है, हाइट ऑफ द टावर। तो हम पहले बच्चों यहाँ पे रेंज फाइंड करेंगे। कैसे निकलेगा देखो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल जो रेंज होती है वो किसके बराबर होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। अब सोचेंगे ऐसा क्यों आया,
यहाँ पे s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ऐसा कुछ क्यों नहीं लगा? क्योंकि देखिए हॉरिजॉन्टल मोशन की वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो जब हॉरिजॉन्टल मोशन की वेलोसिटी, आपको बताया था ना मैंने, प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है देखिए यहाँ से, वो आई है 5√3, तो रेंज r बराबर कितना आ जाएगा? 5√3 इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी है देखिए 5 सेकेंड, तो r इक्वल टू आ जाएगा 25√3 मीटर। सो द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 25 इंटू √3 मीटर। आप चाहें तो √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 1.732, तो एक और आंसर निकल आएगा, आप कर लीजिएगा। अब बच्चों अगर आपसे पूछा गया ये हाइट कितनी होगी, तो हाइट ही निकालना सबसे मेन काम है। तो देखिए हाइट के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे फॉर ओ टू पी वर्टिकल मोशन, ठीक है। ओ से पी के कौन सी मोशन की बात करनी है बच्चों? वर्टिकल मोशन की, है ना। देखो धीरे धीरे नीचे गया ना, तो वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन में आपको पता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन काम करेगा। जैसे जैसे बॉडी बढ़ेगी ऊपर की तरफ, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन एज ए रिटार्डेशन काम करेगा, उसकी स्पीड को कम करेगा। यहाँ जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा तो बॉडी की वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर नीचे जैसे जैसे आएगा वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ते 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 यहाँ पे बढ़ जाएगी काफ़ी ज़्यादा। जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो पूरे प्रोजेक्टाइल के दौरान क्या रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। तो हमको यहाँ पे चूंकि वर्टिकल मोशन पे चर्चा करनी है, तो हमको वर्टिकल वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इक्वेशन हम कैसे यूज करेंगे वर्टिकल मोशन के लिए? तो हम लगाएंगे h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। बच्चों u कौन सा लेंगे? uy, वर्टिकल वेलोसिटी। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए जहाँ पर थ्रो करने वाला पॉइंट और जहाँ फाइनल पॉइंट, स्ट्राइकिंग पॉइंट, ये दोनों अलग अलग हाइट पे हों, अलग अलग लेवल पे हों, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस सिचुएशन में जहाँ से आप थ्रो कर रहे हैं, यहाँ से हम एक ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि जो ऊपर की तरफ फिजिकल क्वांटिटी हैं वो निगेटिव और जो नीचे की तरफ हैं उनको पॉजिटिव ट्रीट कर लीजिए। इजी वे में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए जब यहाँ से आप थ्रो कर रहे हैं तो h कहाँ है इस पॉइंट के? निगेटिव। देखो h कहाँ है इस पॉइंट के? नीचे, और नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, तो h कैसा रहेगा? पॉजिटिव। uy किधर है बेटा? ऊपर, और ऊपर वाली डायरेक्शन की डिस्टेंस, हर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसा ट्रीट करने वाले हैं? निगेटिव, तो uy कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। प्लस हाफ g, देखो टाइम की तो डायरेक्शन देखनी नहीं होती है क्योंकि टाइम तो स्केलर है। g ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, दैट्स व्हाई स्मॉल g इज आल्सो पॉजिटिव, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन की सारी फिजिकल क्वांटिटी हमने पॉजिटिव और ऊपर वाली सारी निगेटिव सपोज कर ली है। ठीक है, अब सारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। हमें h फाइंड करना है, बहुत अच्छी बात है। माइनस uy कितना है देखिए 5t, t कितना है देखिए 5, प्लस g, तो देखिए g कितना गिवन है, तो g दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में 10 इंटू टी स्क्वायर, तो देखिए t की जगह कितना दिया 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बेटा 25 आएगा। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू माइनस का 25 प्लस का, इससे इसको कट करेंगे 5 टाइम्स, तो क्या आएगा 125। सो द हाइट विल बी 100 मीटर। इसका मतलब टावर की हाइट कितनी थी 100 मीटर, तो रेंज हुई 25√3 मीटर और हाइट हो गई 100 मीटर। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए बच्चों। फ्रॉम द हाइट पे आज हम अपना दूसरा क्वेश्चन सीखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अप विद द हॉरिजॉन्टल with a velocity of 14 meter per second if the point of projection is at a height of 12 meter from the ground, then calculate the distance up to which the ball is thrown by the player. Also find its final velocity when the ball is strikes with earth. तो हमको क्वेश्चन में गिवन है कि एक बॉडी है जो कि
12 मीटर की हाइट से थ्रो की जा रही। तो हाइट कितना दिया है 12 मीटर, और इसकी इनिशियल स्पीड हमको दे रखा है u कितना दिया है 14 मीटर पर सेकेंड। हमसे कह रहे हैं बच्चों कि ये रेंज कितनी होगी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज। देखिए हमने आपको समझाया था अगर हाइट दिया है तो टाइम निकालना पड़ेगा आपको, और टाइम दिया है तो हाइट निकालनी पड़ेगी, ये बहुत कॉमन चीज़, ठीक है। तो सबसे पहला काम रेंज निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप फार्मूला लगाएंगे रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो पहले तो हमको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता हो, फिर टाइम पता हो कि यहाँ से आता करने में कितना टाइम लगा है, तब आप रेंज को फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम काम क्या करेंगे कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर देंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होगा बच्चों, इसको हम ux से लिखते हैं, मतलब ux मीन्स वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो क्या आएगा, तो देखिए क्या होता है, ये एंगल आपको दिया है यहाँ पे 30 डिग्री, उन्होंने कहा इसको 30 डिग्री से इस बॉल को थ्रो किया गया। तो सीधी सी बात है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना आएगा, ये आएगा 14 cos 30, यानी कि ux आ जाएगा 14 cos 30 की वैल्यू √3/2, यानी कि ux x डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई है 7√3 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद अब हम क्या करेंगे बच्चों, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे। आपको पता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, u sin थीटा। तो u की जगह क्या है 14 और कितना आएगा sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो जब 1/2 रखोगे तो 14 से कटेगा तो कितना बचेगा 7 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वर्टिकल वेलोसिटी। अब बच्चों हमको यहाँ से अर्थ तक पहुँचने में इस बॉडी के द्वारा लिया गया टाइम फाइंड करेंगे, इसको हम O कह दें और इसको हम क्या कह दें P। टाइम मिल जाएगा तो टाइम इंटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी करेंगे और रेंज मिल जाएगा। तो पहले बच्चों हम यहाँ टाइम निकालेंगे, फिर इस क्वेश्चन में हम यहाँ की फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। मीन्स हमसे जो क्वेश्चन में दिया गया वो क्या है कि रेंज इज इक्वल टू व्हाट एंड फाइनल वेलोसिटी, मतलब जहाँ ये अर्थ पे टकराएगा ऐसे आएगी ये वेलोसिटी, जिस एंगल पे आ रहा है ये वेलोसिटी कितनी होगी ये हमको फाइंड करना है। तो बच्चों देखिए टाइम के लिए पहले हम चर्चा करेंगे, टाइम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर O to P वर्टिकल मोशन, किसकी बात कर रहे हैं, O से P के वर्टिकल मोशन के लिए। तो देखिए वर्टिकल मोशन के लिए आप क्या फार्मूला यूज करेंगे, आप यूज करेंगे h इज इक्वल टू u/t प्लस हाफ GT²। वही सेम चीज हमको पता है कि जहाँ से प्रोजेक्शन करते हैं इसके ऊपर की तरफ वाली फिजिकल क्वांटिटी को निगेटिव और नीचे की तरफ वाली फिजिकल क्वांटिटी को पॉजिटिव ट्रीट करना है। तो देखिए यहाँ से h कहाँ है, नीचे है, तो h की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, पॉजिटिव। हमने बोला ना नीचे वाली फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू पॉजिटिव, ऊपर वाली वैल्यू क्या है, निगेटिव लेनी है, तो uy ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है तो ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा। स्मॉल जी इज ऑलवेज डाउनवर्ड, सो स्मॉल जी आल्सो विल बी पॉजिटिव। ठीक है, अब हम सारी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, क्या वैल्यू आएगी, h की जगह आएगा 12 बराबर माइनस u वाई, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये कितना है देखो, ये बच्चों है यहाँ पे 7, तो 70 प्लस हाफ, g गिवन है 10, तो 10 इंटू t²। ठीक है, इससे इसको कैंसिल करेंगे कितनी टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 5t² माइनस 70, और इसको उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसके हम फैक्टर करने की कोशिश करेंगे, अगर फैक्टर नहीं होंगे तो हम सीधाचार्य का फार्मूला लगाएंगे, बट फैक्टर होते हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। कैसे कर सकते हो, 5t² माइनस 7 को किस में ब्रेक करोगे, 12 माइनस 5, 7 आ जाएगा, t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये बचेगा देखो बच्चों 5t² माइनस 12t प्लस 5t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, t कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 5t माइनस 12
प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों 5t माइनस 12 दोनों में है, कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा देखो t, यहाँ से बचेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों आपके पास दो कंडीशन आ गई हैं, तो अगर हम ऐसा सोचें कि 5t यहाँ पे लिखेंगे क्या, इफ 5t माइनस 12 इज इक्वल टू, दिस इंडिकेट 5t इज इक्वल टू 12, यानी कि t इज इक्वल टू 12/5 सेकेंड। सो द वैल्यू ऑफ t इज 12/5 सेकेंड। अब बच्चों हम अगर t प्लस 1 को 0 करते तो सोचो क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू माइनस 1। बट माइनस 1 तो टाइम हो नहीं सकता, टाइम नेवर निगेटिव, ये टर्म इम्पॉसिबल, इसको लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास, t की वैल्यू बची है 12/5। सो रेंज ऑफ द बॉडी, रेंज कितनी होगी, रेंज r, तो r बराबर क्या फार्मूला होता है बच्चों, ux इंटू टी। तो r इक्वल टू क्या आएगा, ux की वैल्यू कितनी है देखिए 7√3 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 12/5, यानी कि r की वैल्यू आ गया 7 इंटू 1.732 इंटू 12/5। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे बच्चों तो यह आएगा लगभग 29.1 मीटर। सो द वैल्यू ऑफ रेंज इज 29.1 मीटर। यहाँ तक तो आपने रेंज निकाल दिया। अब आपको इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, वो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए फाइनल वेलोसिटी निकालना बहुत सिंपल है बच्चों। होता क्या है कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखिए एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था, और आपको पता है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो तो वही रहेगा, क्या रहेगा ux जो था, तो उसी को vx कहे तो यहाँ पे, तो वो आएगा 7√3, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो वही आ गया 7√3 मीटर पर सेकेंड। देखिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे भाई, वो तो लगातार चेंज हुई होगी, उसको हम मान लेते हैं कितनी है vy। जब vy और vx दोनों पता होंगे तो v निकालना बहुत सिंपल रहेगा। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर o टू p, ये p पॉइंट है, वर्टिकल मोशन, तो ये क्या आएगा बच्चों vy बराबर uy प्लस gt। फिर वही बात है o से p की हाइट अलग अलग है, o अलग है हाइट पे और p अलग हाइट पे है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, फिर वही बात है, इस पॉइंट के ऊपर की फिजिकल क्वांटिटी निगेटिव, नीचे डायरेक्शन वाली पॉजिटिव। देखिए vy किधर होगा, नीचे होगा, तो vy कैसा आएगा पॉजिटिव। uy किधर है देखिए ऊपर है, तो वो क्या आएगा निगेटिव प्लस gt। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, vy हमको फाइंड करना है माइनस uy कितना है भाई, uy है यहाँ देखिए 7 प्लस g 10 इंटू टी की वैल्यू कितनी आई थी, t की वैल्यू आई थी 12/5, यानी कि 12/5, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, कितनी टाइम्स 2 टाइम्स, तो 24 माइनस 7, यानी कि यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा 17 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, दैट्स वाई हम यहाँ पे पैरेललोग्राम अपना लगा लेंगे। तो देखो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक वर्टिकल है, तो नेट वेलोसिटी कितनी आएगी, यहाँ पे लिखेंगे सो फाइनल वेलोसिटी, ये कितना आएगा, ये आएगा रूट में vx² प्लस vy²। देखो अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर लगे हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे आता है, पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू कॉस थीटा होता था, याद करो लाभ पैरेललोग्राम में। बट थीटा 90 है दोनों बीच का, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है,
इसीलिए बचेगा v बराबर रूट के अंदर vx² प्लस vy²। सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, देखो vx की जगह कितना है, देखिए 7√3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 3 प्लस vy², 17 का स्क्वायर होता है देखिए 289। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो ये आएगा 436 रूट में, यानी कि अप्रॉक्स 20.9 मीटर पर सेकेंड। सो द फाइनल वेलोसिटी विल बी 20.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी आ गई। आप इस सॉल्यूशन का बच्चों नोट कर लीजिए फटाफट। तो चलिए बच्चों, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट पे हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ ब्रिज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री डाउन विद द हॉरिजॉन्टल with a velocity of 25 meter per second. If the stone strikes the water after 2.5 seconds, then calculate the height of the bridge from the water surface and horizontal range. तो बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ब्रिज है, ये ब्रिज है मान लीजिए, ठीक है। इस ब्रिज से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया जा रहा है 30 डिग्री डाउनवर्ड में, और जब थ्रो करते हैं तो 2.5 सेकेंड के बाद ये स्टोन यहाँ पे टकरा जाता है, कोलिजन कर जाता है। तो हमें बताना है इस ब्रिज की सरफेस से हाइट क्या होगी, और हमें बताना है कि इसकी यहाँ से रेंज क्या होगी। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो वही पुराना काम है कि आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड कीजिए, ठीक है। वो कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखिएगा। तो ऐसा है, u वेलोसिटी है तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, सीधी सी बात होगा। क्या होगा, 25 cos 30, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो 25 cos 30 मीन्स इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25√3/2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, vy, इसको uy लिख देते हैं, वर्टिकल में है, y एक्सिस में है। तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा uy इज इक्वल टू 25 sin 30। तो uy आ जाएगा 25 और sin 30 मतलब 25/2, क्योंकि sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 मीटर पर सेकेंड। बच्चों जब ये 2.5 सेकेंड में नीचे गिर जाता है, अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं O, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं यहां पे P, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, फॉर O to P वर्टिकल मोशन, या आप क्या लिखेंगे, फॉर O to P वर्टिकल मोशन। क्या आएगा बच्चों, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि फार्मूला यूज करेंगे H इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। देखिए हमने कहा था प्रोजेक्शन पॉइंट के ऊपर वाली वैल्यू को माइनस में, ऊपर जो फिजिकल क्वांटिटी और नीचे वाली फिजिकल क्वांटिटी प्लस में रखनी है। तो देखिए H कैसा है, नीचे है तो H तो पॉजिटिव है, ठीक है, अच्छी बात है। इसको हम कैपिटल H लिख देते हैं जो हमने मान रखा वहाँ पे। U कौन सा लेंगे बेटा, uy, और uy यहाँ पे कहाँ है, नीचे है, इसका मतलब ये साइन भी पॉजिटिव होगा। और जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g है ये भी कहाँ है बच्चों, नीचे है, तो ये भी कैसा लेना है, पॉजिटिव। और स्मॉल g की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो स्मॉल g की वैल्यू आपको दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए बच्चों यूज करते हैं फटाफट। h हमें फाइंड करना है, वेरी गुड। uy कितना है, देखिए uy ये आपका है 25/2 इंटू टी, टाइम कितना लगा देखो 2.5 प्लस हाफ g की वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2.5 का स्क्वायर। इसको सीधी सी बात जब सॉल्व करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 625 आता है, 62.5/2 प्लस यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो 4.9, तो ये आएगा 4.9 इंटू 6.25। तो ये तो आएगा बच्चों 31.25, देखो डिवाइड करो तो
क्या आएगा 31.25 प्लस ये वैल्यू आएगी जब 4.9 का 6.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 30.625। जब इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बच्चों हमको क्या मिल जाएगी, ये अप्रॉक्स आपको मिलेगी, यहाँ पे ऐड करो देखो फटाफट, तो ये बचेगी 61.9 मीटर अप्रॉक्स। सो द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज 61.9 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज। तो बच्चों रेंज निकालना तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे कैसे कर सकते हैं रेंज इज इक्वल टू, तो रेंज के लिए क्या करेंगे बच्चों, फार्मूला तो हमको पता है, क्या पता है कि रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, ux इनटू टाइम, टोटल टाइम कितना लगा है, t आपको दिया है, कितना दिया था 2.5 सेकेंड। तो r इक्वल टू क्या आएगा, ux मीन्स 25√3/2 और इंटू टाइम यानी कि 2.5। सो r इक्वल टू 25 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 अपान 2 इंटू 2.5। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 54.1 मीटर। सो द रेंज ऑफ द स्टोन विल बी 54.1 मीटर फ्रॉम द ब्रिज। ब्रिज से इतनी दूर जाके वो ऑब्जेक्ट नीचे टकराएगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट। तो बच्चों इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चों।